हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा पॉलिटी पे पार्ट 6 है। तो इससे पहले मैं 5 लेक्चर कवर कर चुका हूँ पॉलिटी पे, तो आप उसे भी देख सकते हैं, बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हु कंस्टेंटली डिस्क्राइब इंडियन सेक्युलरिज्म एज सर्वधर्म समभाव। भारतीय धर्म निरपेक्षता को लगातार सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भारत के सेकेंड प्रेसिडेंट थे। तो इन्होंने भारतीय धर्म निरपेक्षता को लगातार सर्वधर्म समभाव के रूप में वर्णित किए थे। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट। स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ने सर्वप्रथम स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, और मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो मैकियावेली को फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी एंड पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। तो मैकियावेली के द्वारा स्टेट टर्म का शब्द सर्वप्रथम बार किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मैकियावेली। नेक्स्ट है, विच आर्टिस्ट डेकोरेटेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की हस्तलिखित प्रति को किस कलाकार ने सजाया था? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी भारतीय संविधान के हैंड रिटन कॉपी को सजाए थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर नंदलाल बोस। नेक्स्ट है, द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स। ग्रेटर इंडिया शब्द ये किसको डिनोट करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कल्चरल यूनिटी। ग्रेटर इंडिया शब्द ये कल्चरल यूनिटी को डिनोट करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कल्चरल यूनिटी। नेक्स्ट है, द टर्म कास्ट वाज ड्राइव फ्रॉम। कास्ट शब्द कहाँ से ड्राइव किया गया है? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर पोर्तुगीज। कास्ट शब्द ये पोर्तुगीज से ड्राइव किया गया है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर है पोर्तुगीज। नेक्स्ट, द राइट ऑफ ए पर्सन, पार्टी और नेशन टू स्टॉप ए सर्टन डिसीजन और लॉ इज कॉल्ड। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या शब्द के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन द राइट आंसर वीटो। तो एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या शब्द के अधिकार को वीटो कहा जाता है। तो ऑप्शन द राइट आंसर वीटो। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी स्वतंत्रता पूर्व भारत में कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पर डिस्कस करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। तो ये लगभग 1870 के आसपास में डिस्कस किए हुए थे कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पे। तो ये पहले व्यक्ति बने थे। नेक्स्ट है, हु एस्टिमेटेड द नेशनल इनकम फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो ऑप्शन द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जी के द्वारा भारत में पहली बार नेशनल इनकम का अनुमान लगाया गया था। तो ऑप्शन द राइट आंसर है दादाभाई नौरोजी। तो इनके द्वारा पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन 1870 के आसपास में लगाया गया था। तो इनके द्वारा पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन 1870 के आसपास में 20 रुपया लगाया गया था। मात्र 20 रुपया पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन इनके द्वारा लगाया गया था 1870 के आसपास में। तो इन्होंने भारत में पहली बार नेशनल इनकम के एस्टिमेट किए थे। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एडोप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 कंटेन ए प्रीएम्बल 395 आर्टिकल्स एंड डेस्क शेड्यूल्स। 26 नवंबर 1950 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, जिसमें एक प्रस्तावना, 395 आर्टिकल और कितने शेड्यूल थे? तो ऑप्शन बी द राइट आंसर 8 शेड्यूल। तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था, जिसमें एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। और यहाँ पे हम बात कर ले पार्ट, तो 22 पार्ट्स थे। जब संविधान को अपनाया गया था तो उस टाइम 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी पूछे जा सकते हैं आपसे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, विच कंट्री है द
लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे आपको बताना वर्ल्ड में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? तो ऑप्शन इज द राइट आंसर इंडिया। तो अपना भारत का ही वर्ल्ड में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे हम बात कर ले भारतीय संविधान में कितने वर्ड्स हैं, तो 1,46,385 वर्ड्स है इंग्लिश वर्जन में। तो इंग्लिश वर्जन में हमारे संविधान में 1,46,385 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो भारत का संविधान वर्ल्ड में लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है इंडिया। नेक्स्ट है विच कंट्री है द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे आपको बताना वर्ल्ड में शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है मोनाको। मोनाको का वर्ल्ड में शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो मोनाको के संविधान में आपको 3,814 वर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो ये वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आपको मेडिटेरियन सी और फ्रांस के बीच में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये लोकेटेड है और ये वर्ल्ड का शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर मोनाको। नेक्स्ट है इन विच कंट्री पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फासिज्म स्टार्टेड। फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन विद राइट आंसर है इटली। तो फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत ये इटली देश में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर इटली। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर है एडल्ट फ्रेंचाइज। भारत के संविधान में प्रीएम्बल में एडल्ट फ्रेंचाइज का मेंशन नहीं है। तो ऑप्शन सीधा राइट आंसर एडल्ट फ्रेंचाइज। तो जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, तो ये सारे प्रीएम्बल में है, बट एडल्ट फ्रेंचाइज ये प्रीएम्बल में नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो ऑप्शन विद राइट आंसर इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी ये भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। तो ऑप्शन विद राइट आंसर इकोनॉमिक ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट है एट द टाइम ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज वाज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। संविधान की अधिनियम के समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को संविधान की अधिनियम के समय प्रीएम्बल में इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर सोशलिस्ट। नेक्स्ट द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन adopted on 26 नवंबर 1949 did not include the terms। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान की प्रीएम्बल में सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटेग्रिटी, तो ये तीनों शब्द नहीं थे। तो इन्हें बाद में अडॉप्ट किया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को ये तीनों शब्द को ऐड नहीं किया गया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ये पूछे गए क्वेश्चन। नेक्स्ट है द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन वेर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्द किसके संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन विद राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट ये 1976 में हुआ था। तो इस अमेंडमेंट के तहत भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन विद राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट 1976। तो इस अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल में इन तीनों शब्द को जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये तीनों 42nd अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स was not added by 42nd Amendment Act of the Preamble of the Constitution of India। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो यहाँ पे आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा एक वर्ड 42nd अमेंडमेंट के तहत नहीं जोड़ा गया था। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर डिग्निटी। तो डिग्निटी को 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रीएम्बल में नहीं जोड़ा गया था।
तो सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, तो ये तीनों शब्द को 42nd अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़ा गया था 1976 में, बट इंटीग्रिटी को नहीं जोड़ा गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस चेंज इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, किस संशोधन अधिनियम ने संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किए। तो ऑप्शन इज राइट आंसर 42nd अमेंडमेंट। तो इस संशोधन के तहत संविधान के प्रीएम्बल में परिवर्तन किया गया था और यह संशोधन एकमात्र संशोधन है जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। देन इसके बाद अब तक एक भी बार अमेंड नहीं किया गया प्रीएम्बल को, तो ये एकमात्र संशोधन है जिसके तहत प्रीएम्बल में परिवर्तन किया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन जस्टिस इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है इंडिकेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस को इंडिकेट करने के लिए भारतीय संविधान के प्रीएम्बल में जस्टिस शब्द को प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है इंडिकेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस।